Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 1, that is chemical reaction and equation. In previous video we had discussed how to balance equation. हमने कुछ examples के through practice की थी equation को balance करने की, and we discussed what information we get from balanced equation. From balanced equation we could know how many number of molecules or moles of any reactants take place in reaction and how many number of molecules or moles of products form, यानी कितने molecules और reactant के participate करेंगे और कितने number of molecule product के form होंगे. ये हमें किससे पता लगता है? एक balanced chemical equation से. Okay student, so today we will start part number 3, that is combination and decomposition reaction. तो स्टूडेंट्स रिएक्शन को इक्वेशन को देखने के बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे आते हैं. इस चैप्टर में कुछ टाइप्स की रिएक्शन हमें स्टडी करनी है, तो इस पार्ट में हम 2 टाइप्स की रिएक्शन पे ही डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, यानी कि 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस का कंबाइन होना. तो वैसी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more than 2 reactants react with each other and form single product. प्रोडक्ट कैसे बनता है? सिंगल बनता है. ये इस रिएक्शन की पहचान है. तो देखेंगे स्टूडेंट, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट. रिएक्टेंट 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनेगा. ठीक है, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे A + B + C, ये अलग अलग रिएक्टेंट हैं और ये कंबाइन होकर के बना रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज D. ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन आता है कई बार, कुछ रिएक्शंस आपको दी जाएंगी, उनमें से कुछ क्वेश्चन पुटअप होंगे और उनमें से एक क्वेश्चन ये भी होगा कि इस रिएक्शन का टाइप क्या है. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे? सिंगल प्रोडक्ट है. अगर रिएक्टेंट हमारे 2 और मोर देन 2 है और प्रोडक्ट हमारा सिंगल है, इट मीन्स वो कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके स्टूडेंट, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. फॉर एग्जाम्पल C + O2 CO2, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन. H2 + O2 H2O, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ. N2 + H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? अमोनिया, NH3. तो देखेंगे तीनों में प्रोडक्ट कैसा है? सिंगल है. इट मीन्स कौन सी रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. रिएक्टेंट कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं. ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका हम. CaO, इसका एक जनरल नेम है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है. क्विक लाइम, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं. वैन इट इज एडेड विद वाटर, इसमें क्या ऐड किया हमने? वाटर. तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेट लाइम भी कहते हैं. उसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, साथ में हीट भी रिलीज होगी. प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है. ठीक है, अब मैंने कहा ये 2 नाम याद रखने, क्विक लाइम और स्लेट लाइम. ठीक है, और बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है. आपको इस तरह का डायग्राम में दिखा रखा है. हमने एक बीकर में वाटर लिया, उसमें कुछ जो क्विक लाइम है, जिसको हम चूना भी कहते हैं, है ना, उसको हमने डाला और आप देखेंगे बहुत तेज़ी से हीट निकलेगी. अगर आप बीकर को टच करके देखेंगे तो वो वार्म हो जाएगा. और बहुत जनरल है, आपने ये रिएक्शन अपनी डेली लाइफ में भी कभी देखी होगी. अगर वाइट वॉशिंग अगर आपने अपने घर पे कराई है तो कभी आपने देखा है कि क्या करते हैं, वो जो चूना होता है उसको पानी में मिलाते हैं और एक गहरा सा गड्ढा सा बना लेते हैं, उसमें बीच में पानी होता है और चूना उसमें मिलाते हैं. ठीक है, उस पेस्ट को बनाने के लिए जो हम वाइट वॉश में काम में ले रहे हैं. तो देखा होगा आपने कभी, अगर ऐसा देखा है वाइट वॉशिंग टाइम जब वो पेस्ट तैयार करते हैं, तो जैसे उस चूने को पानी में डालते हैं बहुत तेज़ी से हीट निकलती है. आपको आवाज़ सुनाई देगी उस गैस की निकलने की, है ना, हीट निकलने की. ठीक है, तो वो क्या है? वो क्विक लाइम ही है, चूना. ठीक है, जब हमने उसे वाटर में ऐड किया, इट कन्वर्ट इनटू स्लेट लाइम. ठीक है, जनरल नेम इसको हम बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं और इसको भुजा हुआ चूना भी
कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन जब वाइट वॉशिंग करते हैं ना, तो उसका जो पेस्ट बनाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ये बनाया जाता है, इसको ही हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रिएक्शन में क्या निकली, बहुत सारी हीट निकली। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने की है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ऐसी रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ हीट भी रिलीज होती है, दीज आर कॉल्ड exothermic reactions. Such reactions in which heat is released along with formation of product is called exothermic reaction. तो देखेंगे स्टूडेंट, reactions in which heat is released along with the formation of product तो बन ही रहा है, साथ में हीट भी निकल रही है, is called exothermic रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हमने क्विक लाइम को वाटर में ऐड करके स्लेट लाइम का फॉर्मेशन किया, वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, बट क्योंकि उसमें हीट रिलीज हो रही है तो किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस में मीथेन होता है, इसकी जब हम बर्निंग करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस क्या बनेगी, हीट भी इसमें रिलीज होगी। तो कैसी रिएक्शन है ये, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक और एग्जांपल रेस्पिरेशन, जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है वो भी एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे देखेंगे, हम जो रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस समझते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या पता है, हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, उस एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक फूड। ओके स्टूडेंट, सो वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव एंड वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ठीक है, तो हमें अलाइव रहने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो फूड हम ईट करते हैं। ठीक है, जब फूड हमने ईट कर लिया तो बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंस में ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होके डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से वो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में मिक्स हो जाता है ब्लड में ग्लूकोज की फॉर्म में, और सभी सेल्स में ब्लड के थ्रू वो पहुंच जाता है। ठीक है, अब इस ग्लूकोज से जब हम रेस्पिरेशन के थ्रू इनहेलेशन करके ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन जब सेल्स में जाएगी वो इस ग्लूकोज से रिएक्ट करेगी, और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी जिसे हम कहते हैं, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ भी, चाहे हीट की फॉर्म में हो या किसी अदर फॉर्म में हो, बॉडी में वो एटीपी की फॉर्म में रहती है ना स्टोर, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। इट मीन्स ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, सो ड्यूरिंग डाइजेशन food is broken down into simpler substance, glucose combined with oxygen, ग्लूकोज में बदल गया, ग्लूकोज किससे कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन से। ठीक है, इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, इसी प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और प्रोसेस से हमें क्या मिली, एनर्जी। ठीक है, तो क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब ये रेस्पिरेशन भी कैसी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखेंगे स्टूडेंट, ग्लूकोज react with oxygen and form carbon dioxide, water and energy. Okay student, ठीक है, तो ये भी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या वेजिटेबल मैटर, जो भी हम कंपोस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कभी आपने देखा होगा कंपोस्ट पिट में हम ऑर्गेनिक मैटर को डालते हैं और उससे धीरे धीरे मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो सॉइल को टच करके देखेंगे तो वो थोड़ी सी वार्म लगेगी, क्योंकि इस प्रोसेस में भी क्या होता है, हीट रिलीज होती है, यानी कि ये भी कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखेंगे द डिकम्पोजिशन ऑफ vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction। ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो ये जो हम टाइप पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, और आगे भी हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट एट्सेट्रा, ये तो रिएक्शन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग है, बट एक चीज़ और इसमें ऐड हो रही है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो कोई रिएक्शन डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन टाइप की होते हुए एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगा, अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और इसका अपोजिट होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन।
इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एनवायरनमेंट, हीट जो होती है एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्टेंट और उसको यूज़ करके वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड फॉर्म प्रोडक्ट। क्या करते हैं वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट, और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है एनवायरनमेंट से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे एग्जांपल है इसके, डिजॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इनटू वाटर। अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करें, अगर हम एक बीकर लेके उसको टच करें तो हम देखेंगे एकदम ठंडा हो जाएगा, वो एकदम कूल हो जाएगा। इसका मतलब जो एनवायरनमेंट से एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है, ठीक है। मिक्सिंग वाटर एंड अमोनियम नाइट्रेट, वाटर में अमोनियम नाइट्रेट का मिक्स करना, या फिर मिक्सिंग वाटर विद पोटेशियम क्लोराइड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। ओके स्टूडेंट, और एक बहुत जनरल एग्जांपल है, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक क्यों है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी को लेते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प से वो उसको कैप्चर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, यानी अपना फूड बनाते हैं। तो उन्होंने सोलर एनर्जी का यूज़ किया है, एनर्जी को कंज्यूम किया है, इसका मतलब वो कैसा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो देखेंगे फोटोसिंथेसिस इन विच क्लोरोफिल यूज टू रिएक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। क्या क्या यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यूज़ की, कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी, टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो एनर्जी को यूज़ किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है सराउंडिंग से, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या क्या समझा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। और उसके ही एक एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब हम क्विक लाइम को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो स्लेक्ट लाइम बनता है, साथ में हीट भी रिलीज होती है। तो क्योंकि हीट रिलीज हुई, वो कौन सी रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक। ओके स्टूडेंट, और जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब की जाती है वो कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। ओके स्टूडेंट, अब एक स्पेशल नोट देखेंगे, कई बार इसमें एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या है देखेंगे स्टूडेंट, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, ठीक है, हमने अभी बना के देखा था कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर से रिएक्ट कराया तो क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड उसका केमिकल नेम है और क्विक लाइम उसका जनरल नेम है। तो क्विक लाइम किस में कन्वर्ट हुआ, स्लेक्ट लाइम, ठीक है। और स्लेक्ट लाइम जो प्रोड्यूस हुआ है बाय द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम एंड वाटर, किससे बना है ये, क्विक लाइम और वाटर की रिएक्शन से, इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। तो यही स्लेक्ट लाइम किस काम आता है, वॉल्स के ऊपर वाइट वॉश करने के काम आता है, ठीक है। और फर्दर वाइट वॉशिंग के बाद भी इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स स्लेक्ट लाइम में एक और रिएक्शन होती है, एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से ही रिएक्ट करता है एंड इट कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, और उसी के कारण हमारी वॉल्स पे एक शाइनी फिनिशिंग 2-3 दिन के बाद, वाइट वॉश होने के थोड़े दिन बाद हमें दिखाई देने लगती है। तो देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमने वाइट वॉश कर दिया इसको, अब ये अपने आप एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड उससे स्लोली रिएक्ट करेगा इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके ऊपर एक थिन लेयर बन जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट की ऑन द walls, ठीक है। Due to this formation, calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls, और उसी के कारण क्या होगा, walls पे हमें after 2-3 days एक shiny finishing दिखाई देने लग जाएगी। तो ये रिएक्शन होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। तो इस फॉर्मेशन के कारण ही हमें शाइनी फिनिश दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स कई बार इस पर क्वेश्चन पुटअप होता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्विक लाइम, तो हमें याद आ जाना चाहिए, जैसे ही क्विक लाइम क्वेश्चन में आए इसका मतलब क्विक लाइम मतलब क्या है, CaO, इसकी रिएक्शन हमने वाटर से कराई, ठीक है। तो क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट, स्लेक्ट लाइम, CaOH का होल ट्वाइस,
ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन किस में बनता है, क्विक लाइम क्या है, स्लेट लाइम क्या है। आपको या तो एक्स वाई करके क्वेश्चन में दिया जाता है, या ऐसे दिया जाएगा कि क्विक लाइम को हमने वाटर से रिएक्ट कराया और एक कंपोनेंट बना जो कि हम वाइट वॉशिंग में काम में लेते हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्विक लाइम क्या है और स्लेट लाइम क्या है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आफ्टर 2-3 डेज उसमें शाइनी फिनिशिंग क्यों आती है, कौन सा सब्सटेंस बनने के कारण आती है। तो आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। और रिएक्शन पूछी जा सकती है, तो ये रिएक्शन हमारे उसका आंसर होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये एक स्पेशल नोट है, इसको याद रखना है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो फर्स्ट टाइप था रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको हमने समझ लिया, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का अपोजिट है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज होना मीन्स ब्रेक डाउन होना, ठीक है। इन दिस रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट एक सिंगल होगा जो कि ब्रेक डाउन होकर के सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट सिंगल था, यहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल होगा, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो ये देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ए, ये हमारा रिएक्टेंट था, ये डिकम्पोज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, बी सी डी 2 और मोर देन 2 इसमें प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन जो था वो एक सिंगल रिएक्टेंट में हो रहा है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि सिंगल रिएक्टेंट था और वह एकदम से अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी सिंपलर प्रोडक्ट में टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो इसका मतलब कुछ तो हमने उसमें दूसरा रिएक्टेंट तो हम डाल ही नहीं रहे, तो कुछ तो किया होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं ये, या तो हम उसे हीट देंगे, ठीक है, और बाय लाइट और बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम उसमें या तो हीट पास कराएंगे, तो हीट के कारण डिकम्पोजिशन हो सकता है, बाय सनलाइट हो सकता है, एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इन चीज़ों के कारण ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। इस बेसिस पे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स टेम्परेचर, हीट। सो डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीट, ठीक है। Decomposition reaction is carried out by heating, then it is called thermal decomposition. तो देखेंगे स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ कॉल्ड लाइमस्टोन, इसको हमने जब हीट दिया, आप हीट के लिए ये निशान भी लगा हुआ देख सकते हैं रिएक्शन में, ये भी हीट का ही साइन है। तो हमने इसको सिंपल सिर्फ हीट किया है और कोई रिएक्टेंट नहीं है यहाँ। हीट देते ही ये ब्रेक डाउन होकर के बनाएगा क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो किसका एग्जाम्पल है ये, थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है, ठीक है। फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन वाटर है इसमें ऐड, ठीक है। इस वाटर के कारण ही इसकी शेप जो होती है क्रिस्टलाइन होती है, ठीक है। ग्रीन कलर के इसके क्रिस्टल होते हैं। तो जब हम इसे हीट करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा एंड इट विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, ये अपने सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाएगा। उससे पहले क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, इसमें जो क्रिस्टलाइन वाटर है उसका लॉस हो जाएगा, धीरे धीरे वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और उसके कारण इसके जो क्रिस्टल हैं डिफॉर्म्ड हो जाएंगे और जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल थे उनका कलर फेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O लॉस वाटर व्हेन हीटेड, जब हमने हीट किया तो इसने क्या किया, वाटर को लॉस कर दिया एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज, क्रिस्टल का कलर किसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन कलर जो है वो फेड होने लग जाएगा। उसके बाद हम इसे और हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखेंगे इट देन डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इन 3 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो क्या होगा, इस तरह की रिएक्शन होगी। देखेंगे स्टूडेंट, ये हमने फेरस सल्फेट के ग्रीन कलर के क्रिस्टल को हीट किया है, ये किस किस में ब्रेक डाउन हो गया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2
सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। इस तरह से हमने ये सेटअप करके इस एक्सपेरिमेंट को बॉइलिंग ट्यूब में हमने फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेके उनको हीट किया। अब क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो ऑब्जर्वेशन हुए, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि हमने कुछ ग्राम फेरस सल्फेट को हीट किया और उसका कलर चेंज हो गया, तो कलर क्यों चेंज हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो कलर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ग्रीन कलर के थे, हीट करने पे क्रिस्टलाइन वाटर का लॉस हो गया और वो बदल गया फेरिक ऑक्साइड में, जो कि कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, इसलिए कलर ग्रीन से किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन में। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ इस रिएक्शन में, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, इस गैस के रिलीज होने के कारण हमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी, ठीक है। तो अगर हम धीरे से इस स्मेल को स्मेल करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, बर्निंग सल्फर की, जैसे क्रैकर्स में से स्मेल आती है ना, उसकी स्मेल हमें आएगी। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हम इस रिएक्शन में होंगे और पूछा जाएगा कि किस टाइप की रिएक्शन हुई, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और क्या पूछा जाएगा, ऑब्जर्वेशन पूछे जाएंगे और रिएक्शन पूछी जाएगी। तो हमें ये रिएक्शन याद रखनी है। फेरस सल्फेट किस किस में डिकम्पोज होता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका, लेड नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो उसमें भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी और वो भी अपने सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो देखेंगे स्टूडेंट, लेड नाइट्रेट व्हेन हीटेड इट डिकम्पोज इनटू लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। किस किस का फॉर्मेशन हुआ, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन। तो देखेंगे लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हमने हीट दिया है, आप हीट की जगह ये साइन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसका फॉर्मेशन होगा, लेड ऑक्साइड, NO2 गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। अब इस रिएक्शन में भी कुछ ऑब्जर्वेशन है, जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी इसके कारण हमें ब्राउन कलर की फ्यूम्स दिखाई देंगी, क्योंकि दो गैसेस फॉर्म हो रही हैं, ऑक्सीजन तो कलरलेस है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसकी ये भी गैस बन रही है और ये कैसी है, ब्राउन कलर की है, तो हमें ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देती हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे इस तरह से हमने हीट किया है, टोंग से हमने पकड़ रखा है बॉइलिंग ट्यूब को जिसमें लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल है, इसको हमने विद द हेल्प ऑफ बर्नर हीट किया, तो हमने क्या देखा, लेड ऑक्साइड तो टेस्ट ट्यूब में ही रह जाएगा और जो ब्राउन फ्यूम्स हमें दिखाई दे रही किसकी हैं ये ब्राउन फ्यूम्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इससे हम पहचान सकते हैं इस रिएक्शन में लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे थर्मल डिकम्पोजिशन के। ओके स्टूडेंट, दूसरा किस टाइप से हो सकता है डिकम्पोजिशन, सनलाइट की प्रेजेंस में, दिस इज कॉल्ड लाइट डिकम्पोजिशन। अगर सनलाइट की वजह से किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होना है दैन इट इज कॉल्ड लाइट डिकम्पोजिशन। तो देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय sunlight, for example decomposition of silver chloride and silver bromide, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो देखेंगे स्टूडेंट AgCl सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट की प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन होता है तो इट विल फॉर्म Ag मीन्स सिल्वर एंड क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, AgCl का वाइट कलर का जो पाउडर होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag कैसा कलर आ जाएगा, ग्रे कलर आ जाएगा। तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि हमने एक सब्सटेंस लिया X, आपको नेम नहीं गिवन किया जाएगा, X, उसको हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा और वो वाइट कलर का पाउडर ग्रेइश सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए किसकी बात हो रही है, AgCl का लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है एंड Ag के फॉर्मेशन के कारण ग्रे कलर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन करें सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये भी क्या बनाएगा, Ag प्लस Br2, बस यहाँ गैस कौन सी बनेगी, ब्रोमीन, और अगर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो गैस कौन सी बनेगी, क्लोरीन, ठीक है स्टूडेंट। एंड दीज रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। तो ये रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम आती है, तो ये हिंट मिलते ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का लाइट डिकम्पोजिशन के बारे में
पूछा गया है। तो देखेंगे हमने एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को रखा है, वाइट पाउडर है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, थोड़े दिन में ये वाइट कलर का पाउडर है उसके ऊपर ग्रे ग्रे कोटिंग हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उसमें लाइट डिकम्पोजिशन होकर के किसका फॉर्मेशन हो गया है, एजी का फॉर्मेशन हो गया है, इसी के कारण ग्रे कलर आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये था लाइट डिकम्पोजिशन। थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखेंगे स्टूडेंट, electrolytic decomposition, compounds decompose into simpler compound because of passing electricity and this is also known as electrolysis, ठीक है, हमने किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी को पास करके उसको सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें हम एग्जांपल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है जनरली, और कौन से 3 क्वेश्चन इस एक्सपेरिमेंट पे बनते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सबसे पहले हम कैसे इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो देखेंगे हमने क्या किया, टेक अ प्लास्टिक मग, हमने एक प्लास्टिक मग लिया, ड्रिल 2 होल्स एट इट बेस, इसके बेस में हमने 2 होल्स किए, एंड फिट रबर स्टॉपर, रबर स्टॉपर को हमने उसमें फिट कर दिया होल में, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर, और रबर स्टॉपर में हमने कार्बन के इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स फिट करे, कैथोड एंड एनोड। ओके स्टूडेंट, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, इसको हमने इलेक्ट्रोड्स को किससे जोड़ दिया, एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिससे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकें। ओके स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, फिल द मग विद वाटर, मग के अंदर हमें वाटर भरना है, लेकिन क्या ध्यान रखना है, सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, इलेक्ट्रोड्स उसमें डूबे हुए हैं, एंड अ फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें क्या ऐड किया, फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि इस रिएक्शन में हमने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया, ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बनता है इसमें। तो इसलिए ऐड किया ताकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाए। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, तो हमने उसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाली, तो एसिड मिलाने के कारण क्या हो जाएगा, वो गुड कंडक्टर बन जाएगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें अच्छे से पास हो और इलेक्ट्रोलाइसिस हो सके, ठीक है। टू द वाटर, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर, अब हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली जिनमें थोड़ा पानी भरा हुआ है, एंड इन्वर्ट दैम ओवर द कार्बन इलेक्ट्रॉन, और उनको दोनों कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उन पे इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देखेंगे किस तरह का सेटअप बना, इस तरह का हमने सेटअप बनाया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी प्लास्टिक का मग है जो वाटर से फिल है, इसमें हमने ये 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, ठीक है, जिसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है, एक को प्लस टर्मिनल से, एक को माइनस टर्मिनल से, ठीक है। इसमें हमने हाफ इसको वाटर से फिल किया है, 2 टेस्ट ट्यूब हमने इसमें इस तरह से वाटर से भर के हमने इन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। आप देखेंगे स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए हम इसको अनडिस्टर्ब रख देंगे, बहुत ही प्रिकॉशन से करना है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं, पानी में हमें हाथ नहीं डालना है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब हैं हमने वाटर भर के जो इन्वर्ट किए वो इसीलिए किए हैं ताकि जब इन दोनों पे जब गैस फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे हमें बबल्स दिखाई देंगे, बबल्स के थ्रू हम पहचान पाएंगे कि गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब हमें ये पता लगा कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है और कोई गैस बन रही है दोनों इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड पे जो गैस बन रही है उनका अमाउंट सेम नहीं है, ठीक है। तो कौन सी गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे बनेगी इसको हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन, द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड, हमने क्या देखा, दोनों इलेक्ट्रोड पे बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स बबल्स क्यों बन रहे हैं, गैस के फॉर्मेशन के कारण। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और बबल्स के फॉर्मेशन के कारण वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि वहाँ पे कोई ना कोई गैस फॉर्मेशन हो रहा है। एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द डिफरेंट इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हो रही है उसका अमाउंट डिफरेंट है, ठीक है, सेम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे होता है, कौन सी गैस का फॉर्मेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है और कौन से रेशियो में होता है, ठीक है। तो देखेंगे पहले हम रिजल्ट की बात करते हैं कि जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो क्या होगा, ये डिकम्पोज होके बनाएगा
H2 प्लस O2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहे हैं वाटर के एंड इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हम इस रिएक्शन के स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो ये अपने इलेक्ट्रोलाइट्स में डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, मीन्स ये बनाता है H प्लस और OH माइनस, ठीक है। ये इसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनमें ये डिकम्पोज हो गया। अब ये जो H प्लस आयन है, कैटायन है, ये किस पे जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, दैट इज कैथोड। तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे। कैथोड पे ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, H बना, और H का एक एटम दूसरे एटम से फ्यूज होकर के क्या बनाएगा, H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई, H2, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, H2, ठीक है। याद रख सकते हैं हम, कैटायन कैथोड, ठीक है। तो कैटायन H प्लस था, मीन्स कैथोड पे कौन सी गैस होगी, H2, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट OH माइनस, ये नेगेटिव है तो ये किस पे जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड पे जाएगा। OH माइनस यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस O2 प्लस H2O, ये रिएक्शन होगी एनोड पे। तो एनोड पे कौन सी गैस हुई, फॉर्म O2, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पुटअप होता है नेक्स्ट, एनोड पे कौन सी गैस बनी, O2। ये तो हमें समझ में आ गया कि कौन कौन सी गैस का फॉर्मेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे हुआ, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये किस रेशियो में हुआ, ठीक है। इस रेशियो को समझने के लिए हम ये जो 3 स्टेप है, हमने इस रिएक्शन को 3 स्टेप में बांटा, इन तीनों को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले थर्ड रिएक्शन को देखना, ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है, O2 प्लस 1, 3 है। प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है, 3, जबकि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1। तो हमें इसे बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। 2 प्लस 2 4 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम, 4, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, 4H, हाइड्रोजन भी 4, बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन 4OH माइनस है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने निकलेंगे, 4 ही निकलेंगे, ठीक है। तो ये एक आयनिक रिएक्शन के फॉर्म में हो गई, यहाँ में इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करना है। तो 4OH माइनस है इसलिए इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे यहाँ पर, 4, दोनों तरफ 4 माइनस हो गए, तो ये बैलेंस हो। अब यही 4 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव भी कितने होंगे, 4H प्लस, और 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और क्योंकि यहाँ 4H है तो यहाँ पर भी H हमें 4 बनाने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, 2, ठीक है। तो क्या हो गया, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्म 2H2, ठीक है। बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। अब क्योंकि 4H प्लस बन रहे हैं और 4OH माइनस बन रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर ये रिएक्शन इस तरह से होनी चाहिए थी कि 4 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुए जिनसे 4H प्लस बने और 4OH माइनस बने, ठीक है। अब ये तीनों रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो गई हैं, और इनको बैलेंस करने के बाद हमें पता लगा कि 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं H2 के और 1 मॉलिक्यूल बन रहा है O2 का। मीन्स किस रेशियो में बन रही है गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2:1, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन यही पुटअप होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो फॉर्म हो रही हैं वो किस रेशियो में फॉर्म हो रही हैं, तो दैट इज़ 2:1। जब हमने रिएक्शन को बैलेंस किया तो हमें इजीली समझ में आ रहा है कि क्यों बन रही है 2:1 में, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी पूछा जाता है, तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। जब हमने फॉर्मेशन किया था वाटर का तो हम ये रिएक्शन लिखते थे, बैलेंस 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, है ना, बैलेंस इक्वेशन में। तो इस रिएक्शन का अब हम उल्टा कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं 2H2 को। तो इसका मतलब जब फॉर्मेशन में मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 2 काम में आ रहे थे तो डिकम्पोज होने के बाद भी 2 ही बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए 2:1 में ये फॉर्म होगी। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम एक बार कंप्लीट रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो 1 2 3 स्टेप हैं इनके हमें लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ ऐड करना है, राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड को एक साथ ऐड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन में देखेंगे 4H2O, ये लिख दिया हमने 4H2O, ठीक है। आप सेकेंड रिएक्शन में लेफ्ट साइड 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
थर्ड रिएक्शन को देखेंगे 4OH माइनस, ठीक है, 4OH माइनस। लेफ्ट साइड के हमने तीनों रिएक्शन के काउंट कर लिए, ठीक है। अब राइट साइड यानी प्रोडक्ट साइड, तो फर्स्ट रिएक्शन में देखेंगे 4H प्लस 4OH माइनस, 4H प्लस 4OH माइनस। सेकेंड रिएक्शन में क्या बन रहा है 2H2, ये लिख दिया हमने 2H2। थर्ड रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन O2 एंड 2H2 बैलेंस, जो तीनों स्टेप थे बैलेंस, उनमें हमने LHS को एक तरफ काउंट कर लिया, RHS को एक तरफ काउंट किया। अब रिजल्ट देखना, 4H प्लस यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों साइड है, एरो के लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, तो ये कट हो जाएगा। 4OH माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेफ्ट साइड भी है एरो के और राइट साइड भी है, मीन्स रिएक्टेंट साइड में भी है प्रोडक्ट साइड में भी है। 4 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में भी है प्रोडक्ट साइड में भी, ठीक है। और यहाँ पर 4H2O है, यहाँ पर 2H2 है, तो जब 2H2O से 2H2O कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2H2O, ठीक है। 2 तो कट हो गए, बचे कितने 2H2। तो देखना रिएक्शन में क्या बचा 2H2O एरो मीन्स प्रोडक्ट, 2H2 प्लस O2, ये हमारी जो रिजल्टेंट इक्वेशन थी वो आ गई। मीन्स 2H2O इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर के बना रही है 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक है। तो इस तरह से ही रिएक्शन कंप्लीट होती है। आपको क्वेश्चन क्या ध्यान रखने हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे किया, ठीक है। जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसमें से 3 ही पूछे जाते हैं कि H2SO4 क्यों ऐड किया, टू मेक वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड क्वेश्चन, कैथोड पे कौन सी गैस फॉर्म हुई, हाइड्रोजन, और एनोड पे कौन सी गैस फॉर्म हुई, ऑक्सीजन, किस रेशियो में फॉर्म हुई 2:1, मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल बनेगी। क्यों बनेगी डबल, बिकॉज इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड इन 2:1, क्योंकि जब वाटर का फॉर्मेशन होता है तब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी काम में आती है 2:1 में, तो इसके जब डिकम्पोज भी होगी तो भी कितनी बनेगी 2:1 में। तो कंक्लूजन निकला हमारा, एट कैथोड हाइड्रोजन गैस फॉर्म 2 मोल एंड एट एनोड ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड 1 मोल। ये हमारा वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। सो आवर सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X, एक सब्सटेंस है उसका सॉल्यूशन है X, इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, ये यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग में, ठीक है। नेम द सब्सटेंस X, इस X सब्सटेंस का क्या नाम है, एंड राइट इट्स फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X विद वाटर, और इस X की वाटर से जो रिएक्शन है वो बतानी है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारा क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, उसी का सॉल्यूशन हम वाइट वॉशिंग में काम में लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट, द सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड केमिकल फॉर्मूला इज CaO, फॉर्मूला क्या है इसका CaO। इसको हम वाटर से रिएक्ट करके इसका फॉर्मूला बनाते हैं, स्लेट लाइम कहलाता है जो, या केमिकल नेम जिसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हम वाइट वॉशिंग में काम लेते हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water to form calcium hydroxide, जिसे हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, और vigorously रिएक्ट करता है और बहुत सारी हीट इस रिएक्शन में रिलीज होती है। तो रिएक्शन देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेट लाइम भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया। अब आज हमने जो जो पढ़ा उसको हम एक बार रिकॉल करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more than 2 reactant react with each other and form single product, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा, इसके कुछ हमने एग्जाम्पल देखे, जैसे कि C+O2 CO2, H2+O2 H2O एटसेट्रा, ठीक है। देन वी डिस्कस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ हीट भी निकले तो वो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एटसेट्रा। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हीट एनवायरनमेंट से
एब्जॉर्ब की जाती है। दैन वी डिस्कस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हमने देखी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के अपने सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस किस के थ्रू हो सकता है? बाय हीट, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर ये हीट के थ्रू होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का हमने डिकम्पोजिशन देखा, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन देखा। एंड सेकेंड इज लाइट डिकम्पोजिशन, जिसमें हमने देखा सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl और AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोज होकर के सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस का, और अगर सिल्वर ब्रोमाइड का करेंगे तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। देन हमने थर्ड टाइप का डिकम्पोजिशन देखा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इसमें हमने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस देखा। जब हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने आज के टॉपिक देखे थे। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब तक इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।